नाइन्थ क्लास आपकी सेकंड पोएम है जो संत वाणी है और संत कवित्री इसकी संत बहिणाबाई है। संत कृपा झाली यानी संतों की कृपा हो गई, मेहरबानी हो गई। इस कविता में संत कवि बहिणाबाई ने आपको बताया है कि जो महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत तैयार हुई है, यानी संत बहिणाबाई सब संतों के बारे में बात करी। वारकरी संत, इन संतों को इसलिए कहा जाता था कि वारकरी संत वो होते थे जो संत भी होते थे और साथ ही साथ वो एक दुनिया की ज़िंदगी, वर्ल्डली लाइफ भी जीते थे। वो साधु संतों की तरह मतलब दुनिया को छोड़कर पहाड़ों पर नहीं चले जाते थे, बल्कि संत जो थे वो काम भी करते थे, उनकी फैमिली भी होती थी, उनके पास परिवार भी होता था, बीवी बच्चे भी होते थे और वो तब भी ईश्वर के डिवोशन करते थे। तो इस मोमेंट में जितने भी संत कवि आते हैं वो सब वारकरी संत कहलाते हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा वारकरी मोमेंट कहलाता है। तो संत कवित्री है यहाँ पे बहिणाबाई। ये संत कवित्री कहना चाहती है कि भाई संत कृपा झाली इमारत फड़ाली, यानी संतों की कृपा हुई और जो ये बिल्डिंग थी संतों की, जो ये इमारत थी, ये पूरी तरह से तैयार होगी। और यहाँ पे इसने अलग अलग संतों को, जैसे एक बिल्डिंग होती है ना भाई, उसके फाउंडेशन होती है, बेस होता है, दीवारें होती हैं, उसकी छत होती है, पिलर्स होते हैं। तो यहाँ पे हर एक संत को अलग अलग नाम दिया है। किसी को संत को उसने दीवार कहा है, किसी को उसने उसका ग्राउंड कहा है, किसी ने उसको बेस कहा है, और बताया कि इस तरह से ये संतों की इमारत तैयार हुई है। संत कृपा झाली इमारत फड़ा आली, ज्ञान देवे रचिले पाया उभारिले देवालय। तो भाई जो सबसे पहले संत कवि है वो संत ज्ञानेश्वर है। संत ज्ञानेश्वर जो है वो फाउंडर एक तरह से संत मूवमेंट का, और इसलिए उसने क्या कहा है कि भाई संत ज्ञानदेव ने इसकी फाउंडेशन रखी, इसके बेस बनाया और इस तरह से ये मंदिर खड़ा करने की कोशिश की। नामात्याचा किंकर तेणे रचिले ते आभार। कहते हैं कि भाई जो संत नामदेव है वो किंकर है। यहाँ भावार्थ में भी आप देख सकते हैं कि पहली कविता की लाइंस को कवि कह रहा है कि वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिरांची उभारणी कशी झाली, किस तरह से ये वारकरी मूवमेंट का मंदिर तैयार हुआ हे सांगताना संत बहिणाबाई म्हणतात, संत कृपेमुळे ही वारकरी संप्रदायांच्या मंदिरांची इमारत पूर्ण झाली, फलद्रूप झाली। तो कहती है संत कवित्री बहिणाबाई के संतों की कृपा से, उनकी वजह से ये वारकरी संतों की जो इमारत है, जो मंदिर है, वो तैयार हो गया और इस तरह से संतों की कृपा से ये एक मंदिर की इमारत तैयार हुई। तो संत ज्ञानेश्वर जो है वो मंदिरांचा पाया रचिला, यानी उसने वारकरी पंथ स्थापना केली, पंथांची, यानी उसने जो वारकरी मूवमेंट है उसकी बिगिनिंग कर दी, बुनियाद रख दी। तो कहती है वे संत ज्ञानेश्वर जो है वो इस मंदिर के बेस है, फाउंडेशन है, आणि हे वारकरी संप्रदायांची देऊळ उभे केले। इस तरह उसने ये वारकरी मूवमेंट का एक मंदिर तैयार किया, ये वारकरी संतों का एक मंदिर तैयार किया। इस तरह से यहाँ पे संत बहिणाबाई संत ज्ञानेश्वर को फाउंडर बता रही है इस इमारत का, और साथ ही साथ ये भी बता रही है कि भाई वो इसके रचयिता हैं, वो इसके बनाने वाले हैं, इसलिए वो इसकी फाउंडेशन है, बुनियाद है। किसी भी इमारत की, किसी भी बिल्डिंग के लिए जो सबसे मजबूत चीज़ होती है वो उसकी फाउंडेशन होती है। इसलिए यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर को बुनियाद बताया गया है, फाउंडेशन बताया गया है। संत नामदेव या मंदिरांच्या भीतींचे दगड झाले, और उसने कहा है आगे के ज्ञानदेवाने रचिला पाया, और सेकंड लाइन में कहते हैं नामा त्याचा किंकर तेणे रचिले ते आवर। तो कहते संत नामदेव जो है वो इस मंदिर के दीवारें बन गया है, भीतीचे दगड़ यानी दीवारों पे लगने वाला पत्थर बन गया है। किंकड़ वर्ड आया है, उसका मतलब होता है पत्थर।
जिसे मराठी में पत्थर को दगड कहा जाता है। त्यांच्या संत कृपामुळे देवालयांचा गाभरा रचला गेला। इसी वजह से उन्हीं की कृपा की से, उन्हीं की मेहरबानी की वजह से संत नामदेव की जो फाउंडेशन है, जो दीवारें हैं फाउंडेशन के ऊपर, वो उठनी शुरू हो गई। यानी संत नामदेव को उसने वॉल्स कहा है, दीवारें कहा है इस इमारत की। फिर आगे थर्ड लाइंस में जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भागवत, यानी संत जनार्दन और संत एकनाथ ये दोनों भी संत कवि हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भाई जनार्दनाने शिष्य संत एकनाथ यानी या मंदिराला भगवत रूपी भक्कम खांब दिले, यानी जो इसके पिलर्स हैं, जो इसके पिलर्स तैयार हुए भगवत रूपी, यानी जो डिवोशन दी उन्होंने अपनी संत जनार्दन और एकनाथ ने, और ये इसके पिलर्स बन गए यानी कोई भी इमारत के। त्यान यानी या मंदिराला भागवत रूपी, भगवत हा ग्रंथ भक्कम खांब दिला। त्याने या मंदिराच्या डोलारा पेलला, इस तरह से वो इसके खंबे बन गए, इसके पिलर्स बन गए। फिर आगे तुका झाला से कळस भजन करा सवकाश। आगे कहते हैं भाई जो संत तुकाराम है, संत तुकारामाने या देवालयात कळस चढवल्या, त्यांचे कार्य उत्तुंग ठरले। या मंदिरात विठ्ठलांचा भजन सावकाश म्हणा, भक्त्या भावाने या मंदिरांची पूजा करा, यानी आप सब, वो उसकी छत बन गया, कड़स बन गया यानी छत, रूफ बन गया, यानी संत नामदेव इसके पैर बन गया यानी इसकी फाउंडेशन, संत एकनाथ नामदेव इसकी दीवारें बन गया और उसका पत्थर लगने वाला, संत जनार्दन स्वामी और संत एकनाथ इसके लिए पिलर्स बन गए, और संत तुकाराम ने इसकी छत बनकर इस मंदिर को तैयार कर लिया है। अब आप इस मंदिर के नीचे बैठिए और आराम से भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, इस मंदिर की पूजा करते रहिए। लास्ट लाइंस में कवित्री खुद को एड्रेस करती है और कहती है, बहिणी म्हणे फडती ध्वजा निरूपणा केले बोजा। कहती है कि भाई, और जो खुद कहती है कि मैं जो संत बहिणाबाई हूँ, इस मंदिर में भक्ति का निशान बन गई हूँ, वो फ्लैग बन गई हूँ, डोलने वाला जो निशान मंदिरों के ऊपर ऑरेंज कलर का रहता है ना, ट्रायंगुलर शेप का। या मंदिराचे विवरण में भक्ति भावाने केले आहे, और जो मैं इस मंदिर पर एक ध्वज बनकर लहरा रही हूँ, तो मैं भी इस मंदिर की भक्ति कर रही हूँ। तो इस तरह से इस कविता में संत बहिणाबाई ने सभी संतों को अपने सामने एग्जाम्पल बनाकर ये बताया है कि किस तरह से सारे संत मिलकर एक मंदिर तैयार कर रहे हैं। वारकरी संप्रदाय रूपी मंदिर है, और इस मंदिर में सबने कंट्रीब्यूशन किया है। ये मंदिर नहीं तैयार होता अगर सारे संत मिलकर इसमें मेहनत नहीं करते। इस तरह यहाँ पे संतों की डिवोशन और उनकी किस तरह से उन्होंने मेहनत की है इस मंदिर को तैयार करने में, वो बताया गया है कि किस तरह संत ज्ञानेश्वर, जिसने बुनियाद रखी संत मूवमेंट की, फाउंडर है, फाउंडेशन इसलिए वो इसका पैर है, यानी वो इसकी फाउंडेशन है, बुनियाद है। और साथ ही साथ संत नामदेव जो है वो पत्थर है उन दीवारों में लगने वाला, जो मंदिर के चारों तरफ बनाई गई हैं। संत जनार्दन स्वामी और संत एकनाथ इसके पिलर्स हैं, और संत तुकाराम इसके लिए छत है। और इस तरह ये मंदिर तैयार हो गया है। और यहाँ पर कवित्री ने बताया कि मैं जो हूँ, मैं वो फ्लैग हूँ जो मंदिर के ऊपर लगाया जाता है। मैंने भी भक्ति की है, डिवोशन की है पूरी तरह से, बाकी संतों की तरह भी। इस तरह से यहाँ पर संतों की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई कि किस तरह से इस भक्ति मोमेंट को चलाने के लिए संतों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यहाँ पे कविता काफ़ी इजी है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दो दो लाइन में पूरे पूरे मीनिंग्स अच्छी तरह आपको समझ आ रहे हैं, और साथ ही साथ आप
पैसेजेस कर सकते हैं अपने होमवर्क में, जिसमें आपको रिटर्न, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपको रिटर्न करना होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस करनी होगी नोटबुक पर। वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभे करणारे साहित्यिक रूपी संत, हर एक संत को उसने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया है ना, कि भाई कोई संत फाउंडेशन बन गया है, कोई दीवार बन गया है, कोई पिलर बन गया है, कोई उसकी छत बन गया है, कोई फ्लैग बन गया है। इस तरह से ये मंदिर तैयार हुआ है। तो यहाँ पे पूछा है कि कड़स चढ़ावणारे, छत कौन बनाए, तो आपको वो संत कवि का नाम आपको सेकेंड लास्ट लाइन्स में मिलेगा। अगर आप ढूंढ सकते हैं अपना आंसर। बहुत आसानी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कड़स का मतलब मैंने बता दिया है, रूफ, छत जो होती है। तो वो संत का नाम आपको यहाँ पे बताना है, और संत का नाम है तुका दिया है, तुकाराम, संत तुकाराम पूरा नाम है, ठीक है। लेकिन पोयम में संत सिर्फ दिया है तुका झाले, तुका दिया है, संत तुकाराम पूरा नाम नहीं दिया है। तो आप वहाँ पे पूरा नाम यूज़ कर सकते हैं, संत तुकाराम। फिर पाया रचनारे, पहली लाइन में आया है नामा, तो संत ज्ञानेश्वर, उनका भी पूरा नाम नहीं आया है। संत कृपा झाली, इमारत फड़ाली के नीचे की लाइन है ज्ञान देवा ने रचीला पाया, तो सिर्फ ज्ञान देवा है। तो वहाँ पर आपको संत कवि का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, संत ज्ञानेश्वर। फिर खाम्ब होणारे, खम्बे कौन बना है, तो संत एकनाथ दिया है, जनार्दन एकनाथ खाम्ब दिदला भागवत। तो बताया यहाँ पर कि संत जनार्दन और एकनाथ जो है वो खम्बे बने, तो यहाँ पर आपको खाम्ब होणारे संत एकनाथ। और फिर पूछा है भीति उभरणारे, दीवार कौन बन गए हैं, तो दीवार वर्ड नहीं आया है, लेकिन आपको किंकर वर्ड आया है, उससे आपको समझ में आता है कि वो ईंटों की बात की गई, पत्थरों की बात की गई है। तो नामा त्याचा किंकर तेणे रचिले ते आवार, उसने ये सारा का सारा, तो ये दीवार के लिए आया है शब्द। तो आप बता सकते हैं कि संत नामदेव। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, कसातील उतारांच्या आधाराने संकल्पना स्पष्ट करा। तो वारकरी, तो पाया रचले का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है वारकरी संप्रदायांची स्थापना के लिए फाउंडेशन रखी, ये आपको याद करना होगा। फिर है संप्रदाय रूपी इमारत संबंधित आवार के रचने, तो परिसर प्राचारांचे व्यापक केला, यानी परिसर ग्राउंड बनाया, दीवारें बनाई, इसका मतलब। फिर है संकल्पनांचा अर्थ स्पष्ट करा, तो ये पूरा का पूरा इसमें आपके लिए है। खांब होने का मतलब क्या है, तो संप्रदायाला गुरु कृपेने बड़कट केले, यानी मजबूत किया उसने। कळस चढ़वणे का मतलब है परिपूर्ण वैभव पर पहुँचवलेल्या, यानी पूरी तरह से इमारत का तैयार हो जाना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नीचे उत्तर भी दिए हैं ऑप्शंस में, जहाँ से आपको ये ढूंढ के लिखने हैं। तो ये आपका पहला पैसेज है। इसके बाद आपके लिए सेकंड पैसेज भी है, आकलन कृति 2 गट 1 और गट 2, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत नामदेव। तो बताना है कौन क्या है, संत ज्ञानेश्वर, और फिर आपके लिए ऑप्शन में दिया है सेकंड में खाम, कड़स, किंकड़ और पाया। तो संत ज्ञानेश्वर के आगे आप लिखेंगे पाया आंसर में, यानी वो उसकी फाउंडेशन बने हैं, बुनियाद। फिर संत नामदेव, तो संत नामदेव उसके लिए किंकर दिया है। और फिर है आपके लिए संत एकनाथ, तो संत एकनाथ खाम्ब, और संत तुकाराम कड़स। तो ये आपको मैच दी फॉलोइंग की तरह है, ये आपके क्वेश्चन भी आता है 2 मार्क्स में। फिर आपके लिए सेकंड है योग्य प्राय निर्वाण, यानी करेक्ट आंसर चुनकर आपको बताना है। पहले में दिया है फड़ा येणे,
तो फळ लागणे, बाहर येणे, सफल होणे। तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन है, सफल होणे, इसके लिए करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर है निरूपण करणे। तो निरूपण करणे यानी प्रकट करणे, विवेचन करणे और रूपाने येणे। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर है विवेचन करणे, जो आपका सेकंड है, विवेचन करणे। फिर है शब्दजाल पूर्ण करा। कविते तालेला 5 संतांचे नाम। वो तो आसान है आपके लिए ढूंढना। संत ज्ञानेश्वर आया है पहली लाइन में, संत नामदेव आया है सेकंड में, फिर संत जनार्दन स्वामी, संत एकनाथ, संत तुकाराम और संत बहिणाबाई भी आया है। लेकिन आपको संत कवित्री का नाम छोड़ के वो 5 कवियों के नाम लिखने हैं। तो ये इस तरह से आपके दोनों पैसेजेस हो जाते हैं। अभी आप रस ग्रहण में से वो 5 पॉइंट्स करेंगे जो मैं दे रही हूँ। बाकी पॉइंट्स हम भावार्थ से कैसे बनाएंगे वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। जैसे प्रस्तुत कविते कवी कवित्री तो संत बहिणाबाई, कवितेच्या रचना करणारा, अभंग या छंदात प्रस्तुत कविता आहे। आपको बताना है अभंग में है एक कविता, आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, अभंग छंदात आहे। फिर है कवितेचा काव्य संग्रह। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये पॉइंट लिखें, लेकिन ये क्योंकि एक पॉइंट बढ़ जाएगा आपका अगर आप लिखोगे तो। ठीक है। सकल संत गाथा खंड दूसरा, संत बहिणाबाईचे अभंग। फिर कवितेचा विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस कविता का, तो वारकरी संप्रदायांच्या इमारत उभारणीमध्ये संतांच्या कामगिरीचे वर्णन केले आहे कि किस तरह से संतों को संतों की इमारत बनाने में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, क्या मेहनत की है, क्या डिवोशन दी है। फिर एक कवितेतून व्यक्त होणारा भाव, कविता के पर क्या एक्सप्रेशन देती है, आपको क्या समझ आ रहा है इस कविता से। तो आप संत कृपेमुळे वारकरी संप्रदायांची निर्मितीचा अभियान व आनंद हा स्थैर्यभाव व्यक्त झाला है। तो इस कविता से संतों के जो कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है जो उन्होंने की है और किस तरह इमारत बनाई है वो आपको समझ आ रही है बात। इसके बाद 5-5 पॉइंट से कल जो आपको मैंने कविता बताई थी, पहली जो आपकी कल की पोयम तो इस तरह से आप ये अपना काम कर सकते हैं रिटर्न में। ये 2 आपकी संतवाणी होती है, सेकंड पार्ट में आपके इसके भावार्थ से कैसे आप ब्रीफ लिखेंगे वो आपको बताया जाएगा। भेटी लागले जीवा जो आपको कराई गई और जो काम दिया उसमें वो आपको रिटर्न में करना ही पर है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो बात समझ नहीं आती है वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। लेकिन अगर खुद रीडिंग करते हैं, आप ज़रा ध्यान लगा के पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल ये आसान कविता है, लर्निंग भी ईजी है इसके आंसर्स भी आसानी से मिल जाते हैं, तो आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा मराठी। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आप काम करें मराठी में तो रोज़ पढ़ना है, जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज़ करना है। आप अपने क्वेश्चंस तैयार रख सकते हैं, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। फिर हम अगले नेक्स्ट पार्ट में इसके कविता के इसके ब्रीफ्स को डिस्कस करेंगे।